नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फुल कोर्स डे 9। आई होप आज से पहले कि आपने सारे वीडियोस देखे हैं, उनके एफर्मेशंस रेडी किए, जो भी प्रोसेसेस जो भी टेक्निक मैंने शेयर की आप उनको स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो ऐसा सच में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज हम बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको डेली रूटीन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मर्ज करना है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है, कुछ एक दो प्रैक्टिसेस को छोड़कर। बाकी का जो पूरा दिन है, पूरे दिन की आपको वाइब्रेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आपको पूरे दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही ऑपरेट करना है। अपना हर काम करते हुए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप एक छोटी सी रूटीन को फॉलो करेंगे। बहुत ही आसान सी रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज आप उसको करके देखो, 2-3 दिन में आपको बहुत ही अच्छा फील होने लग जाएगा कि ये सच में जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, इस टाइम पे कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको एक होप, एक पॉजिटिविटी फील होना शुरू हो जाए कि हाँ अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जब आपको ये वाली फीलिंग्स हर दिन आना स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम को तो गायब होना ही पड़ेगा। तो रूटीन क्या है? सबसे पहली चीज़, जब आप अपना दिन शुरू करते हो चेक करो आज सुबह उठते ही किस तरह का आपका मूड होता है। आप सुबह उठते ही कंप्लेनिंग मूड में होते हो, आपको लेज़ी फील होता है, आपको कैसा महसूस होता है कि अरे फिर से वही दिन, फिर से वही रूटीन, फिर से वही सारे प्रॉब्लम्स। अगर आपका ये पैटर्न है तो आप अपने दिन की सुबह की स्टार्टिंग की जो वाइब्रेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए नंबर 1 चीज़ क्या करोगे? ग्रैटिट्यूड। आपको ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि अरे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही तो हम थैंक यू कैसे करें? हमारे अंदर से आएगा ही नहीं थैंक यू। देखो रूल क्या है, लॉ क्या कहता है कि जैसा हम अपने अंदर फील करेंगे वैसी हम वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप आज ज़बरदस्ती थैंक यू की आदत डाल लेते हो तो आगे से आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी? और ज़्यादा थैंक यू रिसीव करने वाली चीज़ें होंगी। तो थैंक यू हम कब बोलते हैं? जब हमें ऑलरेडी कोई गिफ्ट मिलता है। तो जितनी भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी विशेष है, वो पूरी हो जाती है तो वो यूनिवर्स की ओर से गिफ्ट ही होता है आपके लिए कि आपने एक इच्छा रखी और आपको वो मिल गई। तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग में दिन में जैसे ही आपकी आँख खुलती है, उठते ही आपको रैंडम 10 चीज़ों के लिए थैंक यू करना है। आप किस तरह से थैंक यू करेंगे मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। जैसे मान लो अभी आप सो के उठे तो आपको क्या बोलना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस दिन के लिए, थैंक यू सो मच मुझे फिर से एक दिन देने के लिए जिसमें मैं अपनी लाइफ में जो चाहे वैसा मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच कि मेरी बॉडी बिल्कुल हेल्थी है। थैंक यू सो मच कि मेरे पास एक घर है। थैंक यू सो मच कि मेरी फैमिली के सारे मेम्बर्स आज बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे कल इतना अच्छा खाना मिला है, मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया। थैंक यू सो मच। इस तरह से आपको रैंडमली जो मन में आ रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अब जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो आपको सीन को अमेजिंग भी करना है कि हाँ सच में आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती थी आपके साथ। हो सकता था कि आपको कल को खाना ना भी मिला होता, हो सकता था कि आज आपकी फैमिली में किसी न किसी को प्रॉब्लम होती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको थैंक्स ना करें, हमें उसके लिए थैंक यू करना है ताकि वो चीज़ हमारे लिए मेंटेन रहे। ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए हम थैंक्स करते हैं और हम वहाँ से एक यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि हम सच में ग्रेटफुल हैं कि आपने सारी ब्लेसिंग्स हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है? आपको 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है? जैसे ही आप उठते हो अपनी वाटर बॉटल में से पानी पीना है। हमें वाटर बॉटल टेक्निक की है, जिनको अभी भी नहीं पता है कि वाटर बॉटल कैसे बनाते हैं आप उस वीडियो को देखें, डे 7 या डे 6 में होगा। तो आपको वाटर बॉटल रेडी करनी है। आपको सुबह उठते ही आपने ग्रेटिट्यूड किया, अब आपको पानी पीना है अपनी एफर्मेशन वाली पानी से। अपने आप को चार्ज करना है सुबह ही पॉजिटिविटी के साथ, उसका पूरा इम्पैक्ट, पूरा असर पूरा दिन रहेगा। तो वाटर एफर्मेशन वाला पानी पीना है। सेकेंड चीज़ आपको ये करनी कि आपकी रूटीन होना चाहिए, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हो, आप उस एफर्मेशन वाला पानी अगर साथ में कैरी कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो किसी और बॉटल में शिफ्ट कर लो। लेकिन वो पानी आपको रेगुलरली पीना ही पीना है, कम से कम 30 दिन के लिए तो आपको पीना है। उसके बाद वो कंटिन्यू ही रहेगा, साल 2 साल, जब तक आपको रिजल्ट्स चाहिए तब तक चीज़ आपको क्या करनी है? थर्ड चीज़ आपको अपनी एफर्मेशंस बोलनी है। आपने जो वाटर बॉटल्स में एफर्मेशन लिखी कंप्लीट, जो मैंने हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी में आपको बताई, वही एफर्मेशंस आपको एक अच्छा सा म्यूजिक सुनते हुए, देखो मॉर्निंग में आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कोई भी भजन सुन सकते हो, आप नेचर वॉक कर सकते हो,
आप अपनी एफर्मेशंस को रिपीट करो इस तरह से जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। इसका मैं एक आपको सैंपल भी दूंगा, आपको एक ऑडियो भी दूंगी, आपको वहाँ से पता चल जाए कि आप किस तरह से बोलोगे। तो तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपनी एफर्मेशंस को इस तरह से लाउडली बोलना है जैसे कि वो आज पूरी हो चुकी है, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। आप 3 से 4 मिनट के लिए अपनी एफर्मेशन को पढ़ो, मतलब एक बार आपने अपना पूरा पढ़ लिया, दूसरी बारी फिर से पढ़ो। सेकंड टाइम आपको थोड़ा फीलिंग आनी स्टार्ट होती है, कुछ दिन तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं जो बोल रही हूँ ये सच नहीं है। कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं है, आप इसको पढ़ो, आपको करना ही पड़ेगा। आइए आपका होमवर्क है उस चीज़ के लिए कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से इम्प्रूव कर सको, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सको। तो एफर्मेशंस आपको सुबह पढ़नी, जिनका लाउडली पढ़ने का मन नहीं है, जिनको ऑडिटरी ज़्यादा मतलब सुनने वाली चीज़ ज़्यादा आपको पसंद आती है, कि आपको सुनना अच्छा लगता है, सुन के चीज़ें आपके माइंड में जल्दी जाती है, तो वो अपनी वॉइस में अपनी एफर्मेशंस को रिकॉर्ड करो। और जब आप वॉक के लिए जा रहे हो, अपना चलते फिरते जो भी काम कर रहे हो, अपनी एफर्मेशंस को सुनते रहो। आप ट्रेवल कर रहे हो, अपनी जॉब पर जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, घर का ही कोई काम कर रहे हो, अपनी एफर्मेशंस को सुनते रहो। अगर आप ऐसा कर पाओ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सुबह सुबह के टाइम में ही आपको 3 से 4 मिनट के लिए अपनी एफर्मेशंस को लाउडली पढ़ना है और उनको फील करना है। उसमें फीलिंग का इमोशंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब आपको इस तरह से पढ़ने की आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप क्यों थैंक यू कर रहे हो कि आपने उनको ये सारी ब्लेसिंग्स दी, और जब आप एक्चुअल में यूनिवर्स को ये सब चीज़ें बता रहे हो तो क्या आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी, आपके अंदर इमोशन आएगा ही आएगा। तो अंदर से बहुत ज़्यादा आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ उसको पढ़ना है, उसे फील करना है। ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी है, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, आप एक जगह पर बहुत पॉजिटिव अपना एफर्मेशन पढ़ते हो 3-4 मिनट के लिए, है ना, कि आप उसको सुनते भी हो, लेकिन सडनली आपके सामने कोई सिचुएशन हो गई और आप वहाँ पर नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दें, आपने नेगेटिव सोचना स्टार्ट करें, तो आपका करियर एक तरह से अपना ऑर्डर दे रही, दूसरे तरह उसको कैंसिल कर रही। एक बार के लिए आप बोलते हो कि मुझे ये सामान चाहिए और दूसरी बार आप क्या बोलते हो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो वहाँ पे आपका कैसा अट्रैक्शन होगा, कन्फ्यूज़न, यूनिवर्स को समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या चाहिए। मीन्स जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव फील करते हो, आप उस टाइम पे कट 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 बोलना है, 3 बार कट 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 बोलना है। आपको अपने हाथों का क्रॉस करके बोल सकते हो, ताकि इमिजिएटली आप अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दो, आप यूनिवर्स को मैसेज दो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। जब भी आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो भी स्टेटमेंट अपने मुँह से निकाली है या आप जो भी सोच रहे हैं क्या वो पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो आपको इमिडिएटली अपने आप को रोकना है और वहाँ पे कट कट आपको ये बोलना है। और उसको बोलने के बाद 1 या 2 बार आपको होपोनो प्रेयर करनी, आई एम रियली सॉरी कि मैं ही ये नेगेटिव बात सोच रही हूँ या बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने ऐसा कि आई थैंक यू मुझे रिमाइंड करवाने के लिए कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, एंड आई रियली लव यू। बस 2-3 बार के लिए आपको इसको फील करते हो, अपनो करो और अपनी फॉरगिवनेस करके नेक्स्ट जो भी आप अपने दिन का काम करो इसको कर सकते हो। तो जब भी आपके मुंह से कोई गलत वर्ड निकले, आप कुछ गलत सोचें, आपको कट 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 3 बार बोल के और इसके साथ ही आपको 2 या 3 बार के लिए होपनो करना है, अपनी फॉरगिवनेस करना है कि मैंने ही तो इस चीज़ को इन्वाइट कर लिया, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू मुझे रिमाइंड कराने के लिए कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही अट्रैक्शन होता है, एंड आई रियली लव यू। बस ऐसा करके आप छोड़ दोगे। आप होपोनो आप यूनिवर्स के लिए करो, यहाँ पे डिवाइन के साथ ही करो कनेक्शन। अब आप अपने दिन की रूटीन में अगर बाय चांस आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ भी नेगेटिव हो जाता है जो आपके लिए बहुत नेगेटिव, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव ही एक्ट करते हैं, नेगेटिव ही रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो मैजिशियन होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं कि जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वो अपनी वाइब्रेशन को नीचे ना जाने दें और इस नेगेटिव सिचुएशन का जो भी असर होना था उसको कम से कम कर सके और अपनी वाइब्रेशन को उठाकर उसे पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सके। तब आपको इस टाइम पे क्या करना, इस टाइम टू सेलिब्रेट, अपने आप को एकदम से रिमाइंड कराना कि इस टाइम टू सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन के टाइम पर आप डांस कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप कुछ भी हल्का सा कुछ भी पार्टी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप करो, लेकिन आपको उस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना ही करवाना है। उसके लिए 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको करोगे। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी के सामने मत करना, क्योंकि उनको बुरा लगेगा, जो भी नॉर्मल लोग हैं उनको बुरा लगेगा कि अरे इतनी बड़ी बात होगी और ये देखो हंस रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पर्सनली अपने साथ ही करनी है कि आप अपने अंदर से वाइब्रेशन को ऊपर ही रखोगे जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है। ये भी आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद रात को आपको एक बार फिर से अपने एफर्मेशंस को पढ़ना है। आप उसको बहुत ही काम ही एक शांत सी एनर्जी के साथ पढ़ोगे जस्ट सोने के पहले, और फिर आप अच्छे से सो जाओ। अपने पिलो टेक्निक आपको करनी ही है, तो आप आराम से सो जाओ। ये आपकी डेली की रूटीन होनी चाहिए। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रूटीन है। अगर आप इसको फॉलो करोगे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बड़े बड़े मैजिक क्रिएट करोगे। क्योंकि मैंने इस रूटीन को फॉलो करके बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट क्रिएट किए हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ों को करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस चीज़ को सिंसियरली फॉलो करोगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। अपनी रूटीन प्रॉपर रूटीन है, इसमें कुछ भी मिस नहीं है। इसमें आपकी नेगेटिविटी का भी ध्यान रखा गया, इसमें आपको पॉजिटिविटी भी फील करवाने के लिए है। तो आपको किस तरह से एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है उसको मैं आपको फेसबुक पे 1 डे का फ्री क्लास दे रही हूँ। आप प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा और आपको फेसबुक पे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हम जब वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आपने लिटरली आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपको वहाँ पे भी करना स्टार्ट करने वाली हूँ। आज के वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि आपको किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है और कौन कौन फॉलो करने वाला मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। यस, आई एम रेडी टू फॉलो दिस रूटीन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आगे कल हम करेंगे होपोनोपोनो हीलिंग, इसको मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको फीलिंग आएगी, आपके अंदर से रिलीजन होगी। तो कल का भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो मच।